हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ट्रेड विद सीजी, आपके अपने चैनल में। तो बेसिकली आज का टॉपिक है कि हम स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक। चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। ठीक है, तो हर ट्रेडर के लिए ये टॉपिक है ही, लाइक इट्स लाइक अ मस्ट। ये टॉपिक आता ही आता है अगर उसको ट्रेडिंग करना है तो। ठीक है, तो बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं कि जो 9:20 9:30 पे आंखें खुली, उठे, न्यूज देखा। ठीक है, ओके, किसी पैनलिस्ट ने बताया कि ये स्टॉक बाय करना है तो भाग जाएगा, इस प्राइस में बाय कीजिए। उसने देखा, बाय किया, लॉस हुआ, बैठ गया, मार्केट बंद। बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक तरीका है इस स्टॉक सिलेक्शन का, करेक्ट। किसी के थ्रू आपने बाय कर लिया। एक और तरीका है कि आपने एक बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर बाय कर लिया, लाइक ट्रेडिंग टेक्निकल सॉफ्टवेयर, जिसको अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे फाल्कन हो गया, है ना। या फिर कोई भी जैसे स्पाइडर हो गया। ये सब जो सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको इंडिकेटर की तरह से काम करते हैं, लाइक लाइव मार्केट में पॉपअप देते रहते हैं। पॉपअप मतलब कि हर सेकंड में, ओके, बुलिश मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है, ओके, ये ट्रायंगल पैटर्न बना है, ओके, वॉल्यूम बार का क्रॉसओवर हुआ है। तो ये सब आते रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, कितने स्टॉक को देखोगे? हर सेकंड तो आप देख नहीं पाओगे, करेक्ट। और अगर देखते भी हो तो कब तक ऐसे करोगे आप? कब तक आप किसी पे डिपेंड रहोगे? पैसा लगा है आपका, करेक्ट। तो अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपकी पैसे की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। अगर आप लॉस कर रहे हो तो खुद से बोलिए ना कि हाँ भाई, मैंने लॉस किया। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप बोलो कि हाँ, मैंने प्रॉफिट कमाया। ये क्यों ब्लेम करते हैं लोग कि यार मेरा लॉस हो गया, उसने मेरा लॉस कर दिया। अरे सर, अगर उसके तरह से लॉस होता तो आप ट्रेड मत लीजिए। ट्रेड मत लीजिए इन द सेंस, हमको अगर इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, करेक्ट। चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो। तो हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक के इस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? STF टू LTF। मैं अपने टाइम फ्रेम पे हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं लंबे समय का जो भी टाइम फ्रेम है मेरा, वहां से आकर के मैं थोड़ा डाउन टाइम फ्रेम पे आऊँ, फिर और नीचे आऊँ मैं। मतलब कि मान लीजिए कि लाइक मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखूंगा, फिर मैं 1 वीक का देखूंगा, फिर मैं 1 डे का देखूंगा। अब मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रेड ही कर लूंगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि उस प्राइस, उस स्टॉक की बिहेवियर क्या थे कुछ समय, कुछ महीने, कुछ दिन पहले। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए ना कि यार, कि उसका लाइक बिहेवियर कैसा है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट। ठीक है, तो आपने टेक्निकल चार्ट देखा, ठीक है, टाइम फ्रेम आपने चेक कर लिया। फिर उसके बाद इंडेक्स वाइज, अब ये इंडेक्स वाइज क्या है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे इंडेक्स हैं मार्केट में, एनर्जी, फाइनेंस, PSU, इंफ्रा, ठीक है, मीडिया, ये सब बहुत सारे इंडेक्स है मार्केट में। ठीक है, तो इंडेक्स वाइज देखना मतलब कि इट्स लाइक अ इंडेक्स रोटेशन। हर इंडेक्स तो डेली डेली नहीं भागता ना दोस्त। जैसे आज फाइनेंशियल सेक्टर चल गया, तो जरूरी नहीं है कि आज IT भी चले, करेक्ट। जरूरी नहीं है कि आज एनर्जी भी चले। अगर कोई स्टॉक्स में बाइंग हो रहा है तो कोई ना कोई दूसरे सेक्टर में सेलिंग कर रहा होगा, है ना। तो इस वजह से सेक्टर रोटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज जो दो दो से तीन चीजें हैं वो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे एक इंडेक्स नाम का एक फोल्डर बनाया, और जितने भी मार्केट में इंडेक्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, मैंने तो पूरे 14 इंडेक्स डाल दिए। ठीक है, तो डालने के बाद मैं चेक करूंगा इधर। अभी खाली मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब ओके, एक दिन पहले मान लीजिए कि मुझे, आई हैव टू ट्रेड ऑन द नेक्स्ट डे। सपोज कीजिए कि आज 11th है, 12 सितंबर को मुझे ट्रेड करना है। तो एक दिन पहले मैं हमेशा अपना होमवर्क करके जाऊंगा, ताकि कल मार्केट जो मेरा टीचर है मुझे वो डांटे ना, मुझे मारे ना। अरे भाई, तू कल होमवर्क करके नहीं आया, मैं तुझे पनिशमेंट दूंगा, तेरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए मैं एक दिन पहले अपना होमवर्क करके आऊंगा। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। ठीक है, अब कैसे किया होमवर्क वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक इंडेक्स का फोल्डर बनाया, उसमें सारे मैंने इंडेक्स डाल दिए। अब मैं लाइन टू लाइन चेक करूंगा कि आज क्या हुआ मार्केट में। ओके, IT बाइंग आई थी, हम मैं ऐसे नॉर्मल बात करूंगा। चलो ठीक है, ऑटो ये है, ओके। PSU में सेलिंग आई थी, ओहो, ओके, बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार बना है। ऐसे लाइक मैं बात कर रहा हूँ, बस निफ्टी में सेलिंग आई है, ओके। मेटल 2 दिन से डाउन चल रहा है।
फार्मा भी अपने सेकंड हाफ में लाइक डाउन आ गया, फर्स्ट हाफ में अच्छा था। फाइनेंस सेक्टर एकदम लो पे बंद हुआ है। ऐसा लाइक मैं बात कर रहा हूँ कि यार इंडेक्स में क्या क्या हुआ हर स्टॉक्स में। एनर्जी ओके, ये अपने मल्टीपल सपोर्ट्स के पास में आ गया है, हो सकता है कि यहाँ पे सेल ऑफ आ जाए, हो सकता है कि यहीं से बाइंग आ जाए। ठीक है, तो ऐसे में बात कर रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एनर्जी का चार्ट देखूँ, ये रहा। ठीक है, तो सपोर्ट ले रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर आकर के सेकंड हाफ में बाइंग आ जाए। एनर्जी में किसको क्या पता, रिलायंस भाग जाए सेकंड हाफ में। तो ऐसे में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अभी अच्छा क्या लगा, इंटरेस्टिंग क्या लगा मेरे को, आईटी सेक्टर। ठीक है, अब आईटी सेक्टर मुझे अच्छा लगा, तो अब स्टॉक्स तो चूज करना है ना। तो अब स्टॉक्स कौन कौन से हैं, कैसे लेंगे हम। मैंने हर सेक्टर का जो टॉप एफ स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे पसंद है ट्रेड करना, पसंद इन द सेंस जो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर है। देखो हर आदमी सेम नहीं होता है, करेक्ट, सबका स्किल्स डिफरेंट होता है। किसी को 15 मिनट में ट्रेडिंग करना पसंद है, किसी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करना पसंद है, करेक्ट। कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हर आदमी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में ट्रेड करता है। जैसे कि आपके दोस्त भी लोग होंगे ना जो बोलते होंगे यार कि मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, मुझे बैंक निफ्टी पसंद है। या बहुत से लोग ऐसे भी होते होंगे यार बैंक निफ्टी बहुत वॉल्टाइल रहता है, निफ्टी छोटा पॉइंट मिल जाए काफी है ना। तो वैसे ही आपके हिसाब से सपोज कीजिए कि आपने पूरे पहले आपने एक इंडेक्स बनाया। ठीक है, उसमें सारे आपने सेक्टर वाइज इंडेक्स डाल दिए, उसका मतलब कि चार्ट्स। फिर उसके बाद हर इंडेक्स के आपको एक फोल्डर बनाना है, और फोल्डर बनाने के बाद आ, उसके नाम्स लिखने हैं आपको। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने आईटी बनाया। ठीक है, अब आईटी के आपको अगर एफ स्टॉक पसंद है तो उसका आप नाम डाल दीजिए, जैसे कि आईटी स्टॉक्स है तो यहाँ पर मैंने हर स्टॉक्स के मैंने नाम डाल दिए, सॉरी हर सेक्टर के। ठीक है, सीमेंट हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, एनर्जी हो गया, फाइनेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया। अब जैसे कि आईटी में मेरे 11 स्टॉक्स हैं। ठीक है, चलिए हम सीधा आईटी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका टेक महिंद्रा से। यहाँ देख लीजिए कि टेक महिंद्रा में क्या बना हुआ है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इसको डिलीट करके मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो अभी हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, लाइक हम अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि हमको ट्रेड इसी में करना ही करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए एक आपका ये हो गया, और ये आपका हैंडल हो गया, है ना। हैंडल का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, तो अभी ठीक है, एक टेक महिंद्रा स्टॉक्स हमारे रडार पे आ गया। अब क्या बना, एम्फेसिस बना। चलो ठीक है, इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर ही एक रेशन से मेरा बनाया हुआ है। ये सपोर्ट रेशन कैसे बनता है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा। तो ठीक है, टीसीएस भी ठीक ठाक लग रहा है अभी। ठीक है, बाइंग का वॉल्यूम भी है, बाइंग भी आई है डे टाइम फ्रेम पे। लाइक सारे लगभग देखो इंडेक्स भागा है तो सारे लगभग स्टॉक्स अच्छे ही होंगे। ठीक है, बट हमको तो बेस्ट ऑफ बेस्ट चूज करना है ना। जितना अपने आप को रॉन्ग प्रूव करेंगे उतना ही अच्छा स्टॉक्स फिल्टर होगा आपका। ठीक है, जैसे कि ये इन्फोसिस हो गया, एकदम रेशन पे। ओके, ये नौकरी हो गया। तो अभी मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगे। ये कौन सा है, परसिस्टेंस। ठीक है, तो परसिस्टेंस भी अच्छा लग रहा है, बट एज कंफर्टेबल आई एम इंटरेस्टेड इन नौकरी और अपना टेक महिंद्रा। ठीक है, तो पहले नौकरी की बात कर लेते हैं इधर। तो मैंने क्या देखा, मैंने कैसे चालू किया, पहले मैं आया अपना इंडेक्स वाइज में मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा, नौ लाइक आईटी का सेक्टर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे। तो मैंने आईटी के सेक्टर्स की मैंने एक फोल्डर बना के रखा था जिसमें सारे के सारे आईटी स्टॉक्स थे। तो उन स्टॉक्स को मैंने फिल्टर किया, मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगे, एक नौकरी अच्छा लगा मेरे को, और एक दूसरा अच्छा लगा मेरे को टेक महिंद्रा। ठीक है, अब मैं उसका क्या करूँगा, अब मैं उसका चार्ट में ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से नौकरी ऊपर जा रहा है। साथ साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे को यहाँ पर इस पॉइंट पे मल्टीपल ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है ना, मल्टीपल लाइक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो मतलब कह सकता हूँ ना कि मैं अगर नौकरी 4342 या फिर हाँ मैं लिख ही लेता हूँ कि अगर नौकरी अबव 4342 के ऊपर अगर जाता है तो नौकरी इंटरेस्टिंग है ना। अबव 4342 के ऊपर जाएगा तो नौकरी इंटरेस्टेड है। फर्स्ट फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये जो गैप फिलिंग हुआ है, जो गैप हुआ था। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं इसका एटलीस्ट 50% तो गैप फिल होना ही चाहिए, जो कि आपका टारगेट रहेगा आपका 4434 का। अब कितना परसेंटेज हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक? अराउंड 2% के आसपास, काफ़ी है 2%। नहीं भी आता है तो स्टॉप लॉस कैसा रहेगा वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखो, बड़ा टाइम फ्रेम देखा आपने, हमने, अब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, है ना। तो अगर नौकरी इसके ऊपर निकलता है, इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर से, तो ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग आराम से। ये रहा 1% के आसपास का स्टॉप लॉस, और 2% के आसपास टारगेट, जो कि सही है ना। बाय अब 4342 आप इसको वॉच कीजिएगा अपने टाइम, लाइक अपने चार्ट में, कि वेदर नौकरी अगर ब्रेकआउट होता है तो जाता है ऊपर कि नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर नौकरी 43, यस, 4342 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल आ सकता है। अब दूसरा क्या था, पहला क्या था, टेक महिंद्रा था, जो कि अपन हैंडल पैटर्न है। ठीक है, सिंपल सा, मैंने कुछ इंडिकेटर नहीं लगाया दोस्त। जितना सिंपल देखोगे उतना अच्छा लगेगा। अगर मैं कल रॉन्ग भी प्रूफ होता हूँ तो मुझे क्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट एटलीस्ट इससे मेरी लर्निंग तो इम्प्रूवमेंट हुई है ना। आप किसी चीज को इतना ज्यादा एक्सपर्टीज में आ जाओ कि वो आपके लिए खेल लगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये रहा। ठीक है, अब मैं क्या चाहूंगा कि मैं यहाँ पर बाय करूँ 1115 के आसपास, या फिर 3-4 पॉइंट ऊपर, 3115 के आसपास मैं इसको बाय करूँ। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी स्टॉक ना ऐसे नहीं निकलता कभी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे एक टप्पा खाए नीचे, फिर ऊपर निकले। फिर 1 मिनट रुकिएगा, एक टप्पा नीचे खाए, रिटेस्ट करे, फिर ऐसे निकले वो। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब लाइक बाइंग क्या था मेरा इस लेवल पे, अराउंड 1115 पे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि 1131 में बंद हुआ है। तो टेक महिंद्रा अराउंड, अगर ऐड लिखेंगे, है ना, नीचे आएगा तो एट 1115 पे आता है तो हम इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, बाय कर लेंगे तो टारगेट एटलीस्ट 1%, और जो पोजिशनल है वो एटलीस्ट दे कैन वेट फॉर टिल 1182 के आसपास के लेवल। तो ये मैं इंटरडे पर्पस के लिए आया था, बट जब चार्ट ही दिखा रहा है मेरे को, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकता हूँ दोस्त, है ना। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस मैं यहाँ का लगाऊंगा, सिंपल सा, है ना। ये 2 दिन का जो बाइंग आया था, बहुत से लोग स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अभी कोई स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा तो उसका टारगेट भी बड़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ, तो 6% टारगेट तो ये मिल गया, तो स्टॉप लॉस भी ये कितना है, 8% का स्टॉप लॉस, और ये कितना है, 3% का स्टॉप लॉस, 3 to 4% के आसपास स्टॉप लॉस है ये। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस, ये है आपका लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म का, या फिर मीडियम टर्म का। ठीक है, तो एक टारगेट ये हो गया अपसाइड का, मीडियम टर्म का, और एक टारगेट आपका इस पॉइंट के आसपास हो जाएगा, है ना, 1230 का। आप लोग इसको अपने चार्ट के रडार पर डाल लीजिएगा। ठीक है, और इंट्राडे के लिए कैसा है, सिंपल सा है कि 1115 के आसपास आता है, आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1% का, टारगेट रहेगा एटलीस्ट 1% का। पहले आप 1:1 रिस्क के रिवॉर्ड में जाइए, अच्छा लगता है, समझ में आता है, कंफर्टेबल है, तब जाकर के आप 1:2 या 1:3 के में जाइएगा। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बात करते करते हमने स्टॉक भी सिलेक्शन कर लिया, इजी भी हो गया। 2 स्टॉक्स हमको मिल गए, टेक महिंद्रा और क्या बोलते हैं, नौकरी का। ठीक है, तो मैं ऐसे स्टॉक चूज करता हूँ। मैं पहले मैं टाइम फ्रेम पे आता हूँ, फिर मैं इंडेक्स में आता हूँ, फिर इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स है मैं उसको मैं चूज करके मैं नेक्स्ट डे के लिए मैं अपने आप को रेडी करता हूँ। और लेवल्स पे आएगा तो ही काम करता हूँ, लेवल्स भी नहीं आएगा, वो निकल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे थे, आपका एनालिसिस सही था, कभी ना कभी आगे काम आएगा। लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं है, विल डू मोर हार्ड वर्क, है ना। बट अपने प्रॉफिट का श्रेय हम किसी और को नहीं देंगे, और ना ही अपनी लॉस का देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई यूज टू डू अ सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इन इंट्राडे एज वेल एज इन स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको और लर्निंग वीडियो चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शन बेसिस पे हाउ टू यूज इंडिकेटर, या फिर व्हाट इज आरएसआई, व्हाट इज एमएसीडी, ईएमए, या फिर एक कंप्लीट पैकेज सेटअप की कैसे ट्रेड करें एक सेटअप पे लगा करके, वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। या फिर आपको और भी लर्निंग वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। और भी कुछ भी हेल्प होगा आपको, आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर आप मेरे को कमेंट में मैसेज कीजिएगा। श्योरली मैं ट्राई करूंगा कि आपका डाउट क्लियर करूं मैं। अभी के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हैव अ गुड डे। ओके, बाय, गुड नाइट।